अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमृत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मैं हूं फ़ारान शाहिद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। पिछले दिनों इस पर एक वीडियो बनाई थी कॉल ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके हवाले से नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया, लेकिन वज़ारत तालीम की तरफ से एक पैगाम आ गया है जिसमें कहा गया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, वो मनसूख हो रहे हैं और पिछले साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है तलबा को वो प्रमोट कर दिया जाएगा। इस प्रमोशन के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। नंबर एक तो उस पर बात करेंगे। नंबर दो हम उस पर बात करेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को जो है बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, उस पर बात करेंगे। जो प्रमोट किए गए हैं बच्चे, उनके हवाले से सवालात पैदा होते हैं। आया वो बच्चे जो आज तक किसी बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए थे, जैसा कि 9वीं क्लास का है या 11वीं क्लास का है, वो आज तक किसी बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हैं, पिछले साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें कैसे प्रमोट किया जा सकता है, ये हमारी समझ से बालातर है। नंबर दो, ये भी सवाल उठ रहा है वो बच्चे जो पिछली 9वीं या 11वीं में किसी वजह से, किसी इलनेस की वजह से, किसी सिकनेस की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से वो एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सके थे, तो इस साल उन्होंने अपीयर होना था और उनके लिए उन्होंने तैयारी की थी, एडमिशन्स भिजवाए थे, रजिस्ट्रेशन हुई थी, ये सारे मामला थे। तो वो कैसे, उनके साथ क्या मामला उनके साथ अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो पिछले साल इम्तिहान ही नहीं दिए थे। और हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट के पेपर जिन्होंने दिए हुए थे, तो उनके इम्प्रूवमेंट के पेपर्स का क्या होगा, उन्हें कैसे प्रमोट किया जाएगा, उनके इम्प्रूवमेंट मार्क्स जो हैं वो किस बुनियाद पर लगाए जाएंगे। नंबर चार, जो मेरिट बनने थे वो कैसे मेरिट बनाए जाएंगे, जिन्होंने आगे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना था या प्राइवेट सेक्टर्स में जहां कंपटीशन होता है तो वहां अप्लाई करना था, तो उनके मेरिट्स का क्या बनेगा, क्योंकि इससे मेरिट्स तो नहीं बनेंगे। यूजुअली होता है ये है कि अगर किसी बच्चे ने 9वीं में या 11वीं में बहुत थोड़े मार्क्स लिए हैं तो वो आइंदा साल मेहनत करता है और ज़्यादा मार्क्स लेता है, लेकिन इससे क्या होगा कि उसकी कारकर्दगी पिछले साल की ठीक नहीं है, इस साल उसने इम्प्रूव करना था, तो वो कैसे करेगा। और नंबर 5, उन बच्चों के एग्ज़ाम जिनके हो चुके थे, लाइक मेरे ख्याल में 10वीं क्लास के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो चुके थे, क्या उनको भी ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा? अच्छा, अगर उन्हें ऐसे प्रमोट कर दिया जाएगा तो फिर उसका जो उनके प्रैक्टिकल्स हैं उनके मार्क्स किस बुनियाद पर दिए जाएंगे? ये छोटे छोटे सवालात हैं जो मेरे ख्याल में आगे नोटिफिकेशन जो वज़ारत तालीम शफ़क़त महमूद साहब की तरफ जो आएगा तो उसमें ये तमाम सवालात जो हैं वो एड्रेस होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन एक और भी सवाल है कि हमारे सामने कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल का जो उन्होंने एक फार्मूला बनाया था वो हमारे सामने मौजूद था, तो हमने उससे कंसल्ट क्यों नहीं किया? हमने क्यों एक बेसरोपा सा एक डिसीजन लिया है जो अब मालूम नहीं इसमें पेरेंट्स को कितना शामिल किया गया है, टीचर्स को कितना शामिल किया गया है, इदारों को कितना शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ स्टूडेंट्स मुतासर हो रहे हैं, इसके साथ साथ तो उनके पेरेंट्स भी मुतासर हो रहे हैं जो अपनी जेब से एक भारी कीमत जो है अपने बच्चों की तालीम के लिए ख़र्च करते हैं। तो उनके बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगे तो ये तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। वो क्या हुकूमत के रहमो करम पे रहेंगे? उनके फ़ैसले कैसे होंगे? क्या एक बिल्कुल ऑफिस में बैठ के ग्राउंड रियलिटीज़ को ना जानते हुए इस किस्म के फ़ैसले किए गए हैं, या इसका क्या है? ये नोटिफिकेशन जो आएगा आगे उस पर डिस्कस होना चाहिए। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। बोर्ड एग्ज़ाम वालों को तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनको तो आपने प्रमोट कर दिया है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आपने कोई जामे हिकमत अमली क्या, आपने हिकमत अमली तरतीब ही नहीं दी। आपने उन्हें सीधे के सीधा आपने उन्हें उसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर छोड़ दिया है कि वो उनका फ़ैसला करेंगे। ये कैसा निज़ाम है कि जिसमें एक 4 क्लासेज यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आप इन 4 क्लासेस का फ़ैसला आप करेंगे, लेकिन आप 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं के इम्तहानात का फ़ैसला आप नहीं कर सकते। आप उन्हें यूनिवर्सिटीज़ के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं कि वो उनका मामला ख़ुद इख्तियार करें। ऐसा क्यों है? और इसमें फिर अगर वज़ारत तालीम या इसमें HEC का किरदार होना चाहिए था, लेकिन HEC का भी मेरे ख्याल में कोई किरदार नहीं है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बिल्कुल ही एक मुतनाज़ा सा एक लाहे अमल तश्कील दी है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के तलबा तो पहले ही बहुत सारा सफ़र कर रहे थे,
वो सब सारा सफ़र कैसे कर रहे थे, खा वो इंटरनेट पैकेजेस की मद में पैसे अदा कर सकते हैं या नहीं अदा कर सकते, उनकी क्लासेस जारी थी। खा उनके पास स्मार्टफोन्स हैं या नहीं हैं, उनकी क्लासेस जारी थी। खा वो ऐसे एरियाज़ में हैं जहां इंटरनेट की सहूलत जो है वो ना होने के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद उनकी क्लासेस हो रही थी। वो ले सके हैं या नहीं ले सके, वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बना सके हैं या नहीं बना सके, उसके अलावा किसी के पास कोई लैपटॉप था या नहीं था। तो आपने किसी बात को उसमें गौर नहीं किया, लेकिन आपने मुसलसल अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका इजरा जारी रखा। फिर उसके बाद तलबा पर एक बेजा बोझ डाला गया। असाइनमेंट्स नहीं जान छूटी उनकी, क्विज से नहीं जान छूटी उनकी, ठीक है। एक नाकिसा ऑनलाइन सिस्टम आपने मुतारफ़ करवा दिया कि ये लें जी, बच्चों को पढ़ाएं, आप उनसे फ़ीसें वसूल करें। किसी किस्म की भी कोई उन्हें रियायत नहीं दी गई है कि वो उनकी पढ़ाई का खर्च हो रहा है। एक बिल्कुल बेकार सा आपने सिस्टम उनके जो है मथे टिकाया कि जाइए आप और यूनिवर्सिटी जाने, हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको इनका कुछ करना चाहिए, अभी भी आपके पास वक्त है। आप इस पर हिकमत अमली बना सकते हैं, एक पॉलिसी बना सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स जो हैं उनका ज़िया ना हो। उन्होंने एक भारी कीमत फ़ीसों की मद में अदा की है, उसके बाद उन्होंने इंटरनेट पैकेजेस में एक भारी कीमत अदा की है। तो अब उनसे बग़ैर तैयारी के आप उनसे इम्तिहान लेंगे तो ये कैसे वो दे सकेंगे। इससे पहले टेली स्कूल का एक बोंडा सा जो है वो काम शुरू किया था। मुझे नहीं लगता कौन सा बच्चा उसके सामने बैठ के जो है वो अपनी तालीम हासिल कर रहा था। इन तमाम ख़र्चों से बेहतर था कि उनकी जो स्कूल की फ़ीसें थी उनमें कोई कमी लाते, गरीबों के बच्चों को रिलीफ़ देते, 20% 10%। ये रिलीफ़ कैसा रिलीफ़ था जो आपने बच्चों को दिया, उनके पेरेंट्स को दिया। उनके पेरेंट्स जो बिल्कुल भी कमा नहीं पा रहे थे, ठीक है, लेकिन उनके अखराजात नहीं रुक रहे थे। वो किराए के घर में रहते हैं, वो अपने मकान का किराया दे रहे थे, वो वैन वालों को पैसे दे रहे थे। हत्ता कि ये भी चीज़ें देखने में आई हैं कि वैन वाले भी उनसे बच्चों से पैसे मांग रहे थे कि ये हमारा कसूर तो नहीं है, आइंदा आपको नहीं लेके जाया जाएगा। तो उनसे भी, बच्चों से भी उन्होंने पैसे वसूल किए हैं। फिर आपने स्कूल वालों ने भी उनसे पूरे पूरे पैसे वसूल किए हैं। ये 10-20% का डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है। इसके अलावा जो उनकी तालीम का खर्च हुआ है इस पेंडेमिक की वजह से, उसका कौन ज़िम्मेदार है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे स्टेट को ऑन करना चाहिए और इन्हें फ़राग दिली से इन चीज़ों के फ़ैसले करने चाहिए, ताकि अगर 4 क्लासेस के बच्चों को रिलीफ़ मिल सकता है तो अगली 4 क्लासेस के बच्चों को भी रिलीफ़ मिलना चाहिए, ताकि उन्होंने जो इतनी कीमत अदा की है, अपने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तमाम वालिदैन अपने बच्चों के लिए, तो उनका जो है अगर उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यूनिवर्सिटी ज़िम्मेदार होगी, बच्चे ज़िम्मेदार होंगे, या हुकूमत ज़िम्मेदार होगी, या आपकी वजारत तालीम ज़िम्मेदार होगी। तो उनका तो सारा रिज़ल्ट मुतासिर हो जाएगा जिस तरह आप उनके साथ कर रहे हैं। या तो उनके साथ आप किसी किस्म के कोई ग्रेस मार्क्स ऐड कर दें, तो इससे आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इनको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आइंदा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक बखूबी पहुंच सके। शुक्रिया।